टीका छूट गई थी 16वें की, तो उसको हम जो है एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो भयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति ब्रह्म गतिम गतक्लमास् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी जी भक्ति की महिमा को वर्णित करते हुए कहते हैं कि विचक्षणा, जो विवेकी जन है वो समझ गए कि भाई क्या करना है, क्या साधन है और क्या साध्य है, ये समझ गए। तो यत् चरणोपसादनात्, जिन भगवान के चरणों की सेवा के द्वारा संगम व्युदस्यो उभयत अंतरात्मना, उभय यानी इस जगत के और दूसरे, उभय मतलब दोनों, इस जगत की आसक्ति और स्वर्ग आदि में जो विषय मतलब कुछ प्राप्त होंगे उसकी आसक्ति को जो हृदय में रहती है अत्यधिक, उसको उस संगम, उस आसक्ति को विदस्य त्यागते हुए विन्दन्ति ही ब्रह्म गतिम गतक्लमा, बिना किसी परेशानी के वह भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, उन पवित्र, उन महान, उन पुण्य कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। तो इस पे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि गतक्लमा का अर्थ था कि बिना परिश्रम के ब्रह्मगति को प्राप्त करते हैं। लेकिन एक और अर्थ है, क्लमा मतलब परिश्रम। इस जगत में बहुत ताप हैं और उन तापों के निवारण के लिए मैं परिश्रम करता हूं। ओके, नहीं समझ में आई होगी बात। क्या 3 ताप हैं? आदि आत्मिक शुरू किया जाए, हमारे मन और शरीर से ही उत्पन्न होने वाले कष्ट। भूख कहाँ से उत्पन्न होती है? शरीर से। भूख किसके कारण लगती है? आप उत्तर नहीं देंगे। तनिष्क प्रभु, भूख किसके कारण लगती है? कौन भूख को जनित करता है? आप लोग नहीं बता पाएंगे, ये बताएंगे। भूख कौन जनित करता है? भूख नहीं, ऐसे प्रश्न करता हूं, भूख किसको लगती है? नाउ लेट्स सी। आत्मा को तो नहीं लगती। अब कठिन प्रश्न में तनिष्क करूं, तनिष्क बताओ, भूख किसको लगती है? वैसे तो क्षुधा उदर में प्रदीप्त होती है। लगती किसको है? लगती किसको है? शरीर को। एक्चुअली लगती है प्राण को। ये प्राण का फंक्शन है। आप देखिएगा टीका में स्पष्ट लिखा हुआ है। आप मानते हैं इस बात को ना, प्राण को लगती है। तो प्राण तो हमें नहीं है, लेकिन प्राण की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं? कितने लोग अब फल खा करके पेड़ से संतुष्ट जाते हैं? और तहरी है तो चटनी भी चाहिए। सब लोग गर्दन हिला सकते हैं इस बात को लेकर के। कुछ मेहनत लग रही खाने में, थोड़ा स्वीट होता तो वो सब चीज में मेहनत आ रही है कि नहीं? ठीक है। भूख, नींद, नींद के लिए मेहनत हो रही है कि नहीं? मकान बना रहे ना सोने के लिए, 1000 रुपये पेमेंट करते हैं ना सोने के लिए, अग्रीड? उसके बाद और इंद्रियों की विवेक के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, उसके लिए कितना कितना परिश्रम कर रहा है। गोलगप्पा खाने के लिए मुझे कल हिरन भाई बता रहे थे 24 किलो, नहीं गोलगप्पा नहीं, क्या खाने के लिए? गोला खाने के लिए लोग 24 किलोमीटर चलने के लिए तैयार है। 24 किलोमीटर से तो कोई सुनने नहीं आ रहा ना कथा, यहाँ पे आ रहा है कोई ना। और बहुत दूर होता तो अब इतना दूर क्या जाएंगे, 500 मीटर है, चलो जूम पे सुन लेते हैं। हैं हमारे भक्त वृंदावन में रहते हैं, इतना दूर क्या जाएंगे, 500 मीटर 1000 मीटर दूर रहते हैं, ठीक है जूम पे सुन लेंगे, ठीक है, वो भी ठीक ही है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। गोला खाने के लिए आपको गोला खिलाया जा रहा है कुछ सुनाई पड़ रहा है आपको? गोला खिलाया, अर्थ समझते हैं उसका मतलब? धोखा दिया जा रहा है आपको, गोला दिया जा रहा है। अब तो क्लियर हो रहा है। तो गोला देने वाला व्यक्ति को से गोला स्वीकार करने के लिए 24 किलोमीटर परिश्रम हुआ कि नहीं? अगर गोले की इच्छा ही नहीं होती, गोला क्या होता है? गोलगप्पा, आइसक्रीम, सॉरी आइसक्रीम को गोला कहते हैं, समथिंग। तो उसको खाने के लिए 24 किलोमीटर गए। आप में से कितने लोग कभी ऐसा किए कि गोलगप्पा खाने के लिए 10-15 किलोमीटर आप गाड़ी से गए हो? आप लोग सब विरक्त लोग ज्वाइन करना है क्या? आप लोग मैं ही भोगी था क्या? आप लोग कोई भोग नहीं किए? पिक्चर देखने के लिए लोग नहीं जाते हैं 15-20 किलोमीटर। ये तो सामान्य है, मतलब सिटियों में। मैं किसको क्लास दे रहा हूँ?
मौसम पतित प्रभु ना पाई वे यार, मैं ही पतित हूँ, बाकी तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। एक व्यक्ति बता रहे थे शराब पीने के लिए रोज पैदल 15 किलोमीटर जाते थे वन साइड और आते थे रोज। निष्ठा था उनका इसमें, दारू निष्ठा। उन्होंने पक्का कर लिए थे कि वो नरक हमें ही मिलेगा और कोई नहीं जाने देगा, और किसी रिजर्व नहीं करना, हमें जाना उस नरक में जिसमें लोहा पिलाया जाता है। भगवान ठाकुर जी की कृपा से वो सब छोड़ दिए, वृंदावन की परिक्रमा करें। अमेजिंग। जो बंदा, अब सुनो मेरी बात, ठाकुर जी की कृपा सुनो, आज तक मैं कभी नहीं बोला, जो व्यक्ति 15 किलोमीटर रोज जाता था, रोज आता था दारू पीने के लिए, आज वो वृंदावन की परिक्रमा करता है। कितने किलोमीटर की परिक्रमा है वृंदावन की बताओ? 12 किलोमीटर की। श्रीमती राधा रानी की जय। 2 तो कर ही रहा है। यह है चैतन्य महाप्रभु की मर्जी। आई हैव नेवर स्पोकन लाइक दिस। सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। दिस इज महाप्रभु's मर्जी। तो खैर हम उधर हम बात कर रहे थे कि शराब परिश्रम करवा रही कि नहीं, और मुर्गा खाने के लिए वैसे करते हैं। तो नरक जाने के लिए परिश्रम लोग कर रहे हैं क्योंकि इंद्रियां असंयमित हैं। तो गतक्लमा मतलब इन 3 तापों के निवारण के लिए परिश्रम अब नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गया? मैं तो अब पूरा खोलेंगे तो बहुत हो जाएगा। उसके बाद आदि भौतिक, मच्छरदानी लगाने में कुछ परिश्रम है? बताओ, मानते हो कि नहीं? क्यों परिश्रम करेगा? हम खुद करते हैं, क्यों कर देगा? मच्छर नहीं होते तो मच्छरदानी का परिश्रम होता नहीं होता। खरीदो, लगाओ, झंझट होता है ना। झंझट मानते कि नहीं आप? झंझट मतलब परिश्रम। और ताला लगाने में परिश्रम है। क्यों ताला लगाने में परिश्रम है? क्योंकि कुछ महात्मा घूम रहे हैं जो लोग ईमानदार नहीं है। कुछ नहीं तो कम से कम आपका मिठाई तो जरूर चुरा ले जाएंगे। अग्रीड। आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक, अब इसमें कितना परिश्रम? एसी चलाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो इसमें परिश्रम है कि नहीं? अभी कोई भक्त बता रहे थे कोर्ट केस है प्रभु जी, जाना पड़ेगा। आदि भौतिक क्लेश, परिश्रम है, सबको ही झेलना पड़ता है। तो गतक्लमा कर समझ में आ गया। इसमें आप इस परिश्रम को समाप्त वो छोड़ करके वैकुंठ में कौन सा कोर्ट केस चल रहा है? श्याम सुंदर सुना है भागवत में, वो 12th कैंटो का 29th चैप्टर पढ़े नहीं आप? है ही नहीं इसलिए पढ़ा नहीं। वैकुंठ में कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है। बुखार तो होता होगा, एसी का बिल न तदभासयते सूर्यो न शाशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। न बिजली का बिल, न पानी का बिल, कुछ कोई दिक्कत नहीं। कोई, अरे कोई तो कुंठा बताओ। कुछ कुंठा नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो यही गतक्लम का अर्थ है। सारे परिश्रमों को छोड़ करके वह ब्रह्म गति को प्राप्त होगा। यही बाला प्रबोधिनी बताया था कि मैं पढ़ूंगा, आप समझ लेना। वेरी नाइस श्लोका। ओह, 1 मिनट, मैं अभी क्या कर रहा हूँ उसको अपडेट नहीं किया। 1 मिनट रुकिएगा। अब दोबारा से खोलिए फाइल को 2.4.16। हाँ, ये देखिए बाल प्रबोधिनी। भगवान इतने महान हैं कि उनसे किसी भी प्रकार संपर्क होने से जीव शुद्ध हो जाता है। ये पिछले श्लोक से लेना होगा। यद कीर्तनम यद स्मरणम वेदम वंदनम, किसी तरह से भी भगवान से संपर्क होगा तो जीव शुद्ध हो जाता है। तब उनका ज्ञान और उनकी प्राप्ति कैसे होगी? इतने बढ़िया भगवान हैं जिनका कीर्तन करने से, स्मरण आदि करने से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। वो समझ में कैसे आएगा वो भगवान कौन है और उनकी प्राप्ति कैसी होगी, कैसे मिलेंगे भगवान? अगर ये अपेक्षा हो तो इस अपेक्षा को पूर्ण करते हुए, कि भाई इसको उत्तर देते हुए, प्रणाम करते हुए कहते हैं विचक्षणा। समझ में आया है कोई बात? पिछले श्लोक में आपने बड़ा अच्छी बात बताई कि भगवान का कीर्तन करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से, पूजन करने मात्र से सारे कलम से मुक्त हो जाता है। तो वो मिलेंगे कैसे भगवान को? मान लो कोई प्रश्न करे तो श्लोक उत्तर देता है। सुनाई पड़ा श्लोक का अर्थ क्या है? जो विवेकी जन है वो भगवान का भजन करके, सुनाई पड़ रहा श्लोक वापस देखिए तब समझ में आएगा।
विचक्षणा या चरणोपासादनात् संगम विदस्यो भते अंतरात्मनः। जो विवेकी लोग हैं वो समझ गए हाँ ये करना है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करके जगत की सारी आसक्ति को त्याग दिए, सारी आसक्ति समाप्त हो गई। दूसरे स्टाइल से मैं कह रहा हूं, एक तो है त्याग दिए, वो भी ठीक है अर्थ, और एक आसक्ति समाप्त हो गई। कुछ सुनाई पड़ रहा है अर्थ? जैसे प्रसाद खाने के बाद और कुछ खाने की आसक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। तनिष्ठ प्रभु, कोई आपके रूम में दौड़ता हुआ आया था 5:30 बजे? मैं ही था ना। अब बाहर कैसे निकला? ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते। हाँ, कुछ नहीं। अब कौन रसगुल्ला खा रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, कोई मतलब नहीं। तो जैसे जैसे प्रसाद खा रहा था वैसे वैसे मतलब ग्रहण कर रहा था, अब भूख शांत हो रही थी। बाद में और लेकिन ना समझ में आ रहा है, भगवान की भक्ति करने से अपने आप ही आसक्ति समाप्त हो जाती है जगत से। और विंदंती का अर्थ क्या लिया गया बताइए? प्राप्त करते हैं। लिंक समझ में आया? वो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान की सेवा से ही भगवान की प्राप्ति होगी। और जो भी प्रतिबंधक चीजें हैं जिससे भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, जैसे अब हम ड्रामा करते हैं, मेरे दोनों हाथ बंधे हैं ऐसे, हे कृष्ण मैं आपसे मिलना चाहता हूं, संभव है मेरे लिए? लिटिल कृष्णा मेरी हेल्प करो, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अरे ड्रामा करो ना पूरा, नालायक कहीं का, उठ, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ये खोल दिया एक बंधन, दूसरा वाला भी तो अभी तो नहीं आ रहा, दूसरा खोलो, ये भी खोल दिया, ये समझ में आ गया। तो ये बंधन कौन खोलता है? श्री कृष्ण ही खोलते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थ भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। जिस भक्त ने, सुनिए ध्यान से, जिस भक्त ने अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, जिस भक्त ने भगवान के बारे में सुनने के आग्रह को जागृत कर लिया है, ईगर टू हियर अबाउट कृष्णा, बहुत ध्यान सुनो। अरे ये बाबा वही बातें बोलेगा, मोटिवेशनल स्पीच वाली, भागवत का वही श्लोक बोल देगा, ठीक है, नहीं, वो नहीं, आग्रह से जिसने जागृत किया हुआ है, सुनना है। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, कृष्ण की कथा को सुनता है। सुनता मतलब बड़े आग्रह सुनता, चलो जैसे मेरा आग्रह था ना, भूख लग रही खाना, तो जागृत कर लिया है भक्तों की संगति से, तो उसके हृदय को साफ करते हैं विशेष रूप से। आप पढ़ लीजिएगा श्लोक को। A devotee who has developed a eagerness to hear about Krishna, that itself is a sign of purity of heart. सुनने की इच्छा जागृत की है तो कुछ है ना शुद्धिकरण, वो भक्तों के संग से हो जाती है। तो हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम्, भगवान स्वयं ही साफ कर देते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, समझ में आया ना? संगम विदस्सो भेतंतरात्मना। तो आप समझ पा रहे हैं, लिंक दिया था, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? उन्हीं भगवान की सेवा से ही भगवान की प्राप्ति होगी। ये श्लोक उत्तर दे रहा है। विंदंती शब्द लिखा है ना, विंदंती ही ब्रह्म गति, भगवान की प्राप्ति करेगा, भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, जहां अब और कोई परिश्रम नहीं करना है। अगर आपको बिल्कुल जरा सा भी याद हो तो दूसरे स्कंद में प्रथम अध्याय में भी लिखा हुआ है कि लब्धोपशांति की स्थिति, भगवान की प्राप्ति होगी तो लब्ध उपशांति, अब और कुछ नहीं करना, बस भगवान के संग आनंद लेना है, सेवा करनी है। कुछ याद आ रहा है हल्का हल्का? लब्धोपशांति आपको कैसे याद आ रहा? आप तो क्लास में नहीं थे, नहीं थे इस क्लास में हाँ बोलना होता है जब हाँ कुछ उत्तर होता है। हाँ आप थे नहीं, लेकिन जो थे वो जानते हैं। दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में बड़ा स्पष्ट सबको कुछ कुछ याद आ रहा है। लब्धोपशांति, लब्ध प्राप्त, उपशांति, अब और कुछ नहीं करना है। भजन कर रहा है, करते करते शुद्ध हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भक्ति के द्वारा अपने आप आ जाता है। तो ये आप समझ गए कैसे प्राप्ति होगी? भगवान की सेवा से ही भगवान स्वयं सारे प्रतिबंध बताएंगे। इसीलिए आप लोग समय ड्रामा किया गया था ये कि कृष्णा, लिटिल कृष्णा will help Shubh Krishna to become free from bondage and come to him. Pun intended. Little Krishna is Golok Vihari Krishna. और वो क्या सब कुछ भगवान सहन कर लेते हैं, एक चीज सहन नहीं कर पाते कि जब जीव उनको वाकई प्राप्त करना चाहता है और सारे बंधन वो स्वयं खोलते हैं। देखना अपने जीवन में, ठीक है? तो इस प्रकार से
प्रश्न आपको लिंक समझ आ रहा होगा, भगवान की प्राप्ति कैसे होती? उनके भजन से ही होती है। कह रहे हैं कि वैदिक तांत्रिक पक्षादि कर्मों के द्वारा, मतलब जो वैदिक कर्म, वैदिक तरीके बताए गए हैं तंत्रों में, सात्विक तंत्रों में जो बातें बताई शुद्धिकरण के लिए और पूर्वोक्त भगवत कीर्तनादि के द्वारा प्रतिबंधक के निष्कासन से। ये क्या बोल गए? देखिए पिछले श्लोक में बोला था ना, उनके कीर्तन आदि करने से कलमश नष्ट होते हैं और वैदिक कर्म करने से भी कलमश नष्ट होते हैं। वो ठीक है, लेकिन भगवान की भक्ति के बराबर नहीं होते। तो कह रहे दोनों से करते करते व्यक्ति को थोड़ा समझ में आया तो समझेगा कि भगवान की भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करने से ही मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। आप कहेंगे क्या कहना चाहते हैं? पिछले श्लोक में कहा कि कीर्तन आदि करने से भगवान के कलमश नष्ट होते हैं। सुनाई पड़ रहा है? कलमश नष्ट होते हैं तो क्या हो जाएगा? विचक्षणा। सुनाई पड़ रहा है? 15वां श्लोक दिखाइए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनके कीर्तन से, जिनके स्मरण से, इनके ईक्षण से, वंदन से, श्रवण से, दर्हण से, उनकी पूजा करने से जीव समान लोगों का कल्मष तुरंत मुक्त हो जाता है। तो आप ये बताओ कि सामान्य लोगों को ये दिखता है कि कृष्ण का भजन करने से हम पवित्र हो जाएंगे? सभी के घर में सबको मालूम है ना कि घर में भगवान का भजन करने से पवित्र हो जाएंगे। क्या वो कुछ हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं? मेरा प्रश्न कोई नहीं समझ रहा। आपके घर में नोएडा में, जहाँ उन्हें भगवान के बारे में इनको आइडिया है, और डू हैव नो आइडिया दैट सर्विंग कृष्णा विल लीड देम टू कृष्णा? ठीक। घर में प्रसाद खाते हैं ना, वो भी खा रहा है ना जो हरे कृष्णा नहीं कर रहा है। कुछ आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? भगवान का प्रसाद खाने वाले सब विचक्षणा हैं। भगवान के कीर्तन में नाचने वाले सब विचक्षणा हैं। सबको दिखने लगा कि जीवन का साध्य साधन क्या है। कोई हाँ नहीं, कोई ना, सब चुप बैठे हुए। क्या आज आप लोग गूंगे बन के आए हैं? कुछ कीर्तन तो बोलो। ये नहीं भी भगवान का अनुमोदन। मैं चाह रहा हूं कि को समझ में आ रहा है कि नहीं। आज मैं तनिष को बहुत फंसा रहा था, इन्हीं की बात में इन्हीं को फंसा रहा था। क्यों भाई, समझ में आ रहा है मेरी बात? आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मंदिर में जो आके भांगड़ा पागते हैं, कहते भांगड़ा पाना बोलते हैं, क्या भांगड़ा पाना, भांगड़ा पाते हैं तो करते ना हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उनको तो समझ में आ रहा है ना कि जीवन का लक्ष्य है फिर भक्ति की प्राप्ति करना, और अहेतु की अप्रतिहता ये नाथ, सब सारे फंडे क्लियर करके आ रहे हैं ना वो। आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या उसी समय अब हजारों जन्मों के, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये श्लोक बोल रहा है। तो ऐसे करते करते जब हृदय का कचरा साफ हो जाएगा तब विचक्षणा, उसको समझ में आने लग जाएगा कि भगवान के चरणों की सेवा से मैं मुक्त हो जाऊंगा। कुछ लिंक समझ में आया आपको? ये मेरे शब्द नहीं है, तपन मिश्रा बड़े डिस्टर्ब थे। कौन है तपन मिश्रा? कौन? आपके भाई हैं? तपन मिश्रा महाप्रभु के पार्षद हैं और वो बांग्लादेश में थे। ये बड़ा रुचिकर है और बहुत शास्त्र पढ़े, और ज़्यादा शास्त्र पढ़ के डिस्टर्ब हो गए। शास्त्र ज़्यादा पढ़ के ये जानना चाहते थे कि जीवन का साध्य क्या है और साधन क्या है, और डिस्टर्ब हो गए। हर शास्त्र अलग अलग बता रहा है। फिर महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु कहे देखो हरि नाम करो, साधिते साधिते जब प्रेमांकुर होए, साध्य साधन तत्व कौरिबे निर्वण, ऐसे कर कुछ है ना, करबे उदय, ऐसे करके कि जब ये हरे कृष्णा आगे क्या है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अरे पेमेंट मिल रहा है क्या, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये करते करते जब हृदय तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा तब तुमको समझ में आएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है और जीवन का साधन, उसको प्राप्त करने का साधन क्या है। इस जगत में इस्कॉन डिवोटीज को पूछे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या बोलेंगे? मंगल आरती में उठाने के लिए बोलेंगे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। फिर से चद्दर ओढ़कर सो जाएगा। अग्रीड? लेकिन उसको है ना, आँख ऐसे भी खोलेगा, 1 मिनट खोलो से, जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, फिर सो जाएगा। है कि नहीं? डू यू अग्री? है कि नहीं? तो ये तो सबको पता है, तभी ना आंखें नहीं खोल रहा है ना। तो थ्योरी में तो क्लियर है,
लेकिन अभी हृदय में नहीं समझ में आ रहा कि इस हरे कृष्ण से प्राप्त हो जाएगा। आज ही एक भक्त पूछे इस हरे कृष्ण से गोलोक प्राप्ति हो जाएगी? खर्रे 16 माला एकदम इनोसेंट। आप समझ में आ गया आप लोगों को? वो 16 माला कर रहे हैं, उनकी टीवी की आसक्ति अपने आप छूट गई, खुद बताए। तो संगम वेदस्य हो रहा है कि नहीं? सॉरी, कलमश नष्ट हो रहा है कि नहीं? खुद ही कर रहे हैं ना, हरे कृष्ण कर करके। लेकिन अभी विचक्षणा नहीं हुआ है। अभी ये नहीं दिख रहा है कि कृष्ण की सेवा करके ही कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि इस भक्ति को जो श्लोक क्रमांक 15 में कहा गया, उसको कर करके जो विचक्षणा हो गए हैं, समझ में आया? भजन करते करते उनको समझ में आ गया कि इसी भजन से कृष्ण की प्राप्ति होगी। उन्हीं का एक बच्चा खड़ा था वहाँ, वो हरे कृष्णा क्यों नहीं करता था, वो बीटेक कर रहा था। तब हमने कहा बीटेक क्यों कर रहे हो, हरे कृष्णा क्यों नहीं करते हो? कहता टाइम नहीं है। मैं कहूँ कि इसी हरे कृष्णा से जॉब मिलेगा तो करोगे? हाँ टाइम। और चुप कहते हाँ तब तो टाइम मिल जाएगा। तो नहीं दिख रहा है ना कि इसी हरे कृष्णा से मुझे वैकुंठ मिल जाएगा। तो जिसको नहीं दिख रहा है उसे क्या करना है? यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यत् ईक्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यद् अर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कुछ लिंक समझ रहे हैं? बहुत मजेदार लिंक है। टीका बहुत छोटी सी लिंक बहुत मजेदार है कि जिनको नहीं दिख रहा है वो विचक्षणा कैसे हुए? इस तरह से। न दिखने के बावजूद भी गुरु जी बोले हैं जाप करो, हरे राम 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 हरे कृष्ण। पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट ऊर्जान्वित नहीं है मेरा पीठ में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। नया डिवोटी मतलब 1108 बहाने। आज आपको हंसेंगे, हम नाम नहीं ले रहे। एक भक्त ऐसे सो रहे थे, प्रायः वह नॉर्थ दिशा में सोते हैं। तो मैं उनके टांग को पकड़ के ऐसे उठाया, मुझे लगा वहाँ पे सर है, निकला साउथ से सर साउथ इतना हंसी आई। मैं दोनों लोग हंस, मैं गुस्से में उठा नहीं, दोनों लोग इतना पेट पकड़ के हंस रहे हैं कि प्रभु जी इधर हमारा मुंह करते तो इधर पकड़ेंगे, चलो इधर मुंह करके सो जाते हैं इतना मजा, खूब तंबू तान के सो रहा है। तो खैर हम मजाक करें, तो कलमश है, आसक्ति है, लेकिन वो सब आसक्ति छूट जाएगी, तबियत से भजन करेगा ये बहुत मजेदार था। आप बात समझ रहे हैं, ये आप मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा one realizes that his only object of affection is Krishna। अब समझ में आ गया? इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा व्यक्ति को यह अनुभूति हो जाती है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद कृष्ण है और कृष्ण के भक्त हैं। अब समझ में आ गया? विचक्षणा दिख रहा है। जैसे बहुत से लोगों को मेरी बात सब कुछ समझ में आ रही होगी, कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, लेकिन शुद्धिकरण सबका हो रहा होगा। इज दैट ओके नाउ? एक और उदाहरण समझ लीजिए। आप जानते हैं कि यहाँ पे वाईफाई का नेटवर्क है, वाईफाई की रेडिएशंस हैं। अब वो कितना भी खराब करते हो शरीर को, वो सबको बराबर खराब कर रहे हैं, चाहे समझो या ना समझो। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है? वाईफाई की स्पेलिंग पता है आपको? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? छोटू। वाईफाई की स्पेलिंग जानते हो? तो वाईफाई की पढ़ना भी नहीं जानते, तो मान लो पढ़ना भी नहीं जानते, वाईफाई की स्पेलिंग भी नहीं जानते, लेकिन वाईफाई तो उनको प्रभावित नहीं करेगा ना। पूछेगा ना कि भाई तुम कितना पढ़े हो। अब जो मैं बीटेक किया हूँ मेरे को तो कम प्रभावित कर रहा है ना कि मैं बीटेक कर लिया हूँ। मैं कोई ऊंच नीचे नहीं देख रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी पहले क्यों बजा रहे हो? जितना मैं मान रहा हूँ कि मैं ये देह हूँ, छोटू भैया भी उतना ही मान रहे हैं, और माता जी लोग भी यही मान रहे हैं ना। अपना माता जी है ना, और प्रभु जी लोग अब देह नहीं है, आप आत्मा है, इसीलिए सुबह नहीं उठ पाते हैं, थक जाती है आत्मा को थकान हो जाती है ना। आत्मा में और कोई दुर्गुण नहीं है, न मरती है न जीती है, केवल मंगल आरती में थक जाती है क्यों? है ना? तो हम मान रहे हैं कि हम देह हैं, ये बात है। तो बराबर से मान रहे हैं कि नहीं? तो जब बीमारी और अज्ञान बराबर से है तो दवा बराबर से कार्य नहीं करेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब बराबर से करेगी तो बराबर से विचक्षणा नहीं हो जाएंगे, चाहे वो बीटेक किया हो, चाहे बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन बस सुनता रहे और जब करता रहे तो एक दिन आपको भी समझ में आ जाएगा। मुझको पूरी तरह समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आपको भी समझ आ जाएगा कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद कृष्ण है, मुझे अपने प्रेम को कहीं नहीं लगाना है, केवल कृष्ण की सेवा करनी है।
दिस इज कॉल्ड लव ऑफ गॉड। उम्मीद है कि आप मेरे सब मैं समझा पा रहा हूं। विचक्षणा कैसे हुए? भगवान का भजन करके ही विचक्षणा होगा, ये बाल प्रबोधिनी में कहा जा रहा है। इज दैट ओके? ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं? मुझे लगता है यस, आ जाइए वापस। तो पूर्वोक्त तो भगवत कीर्तनादि के द्वारा प्रतिबंधक के निष्कासन से, यानी कि भगवान की ये बात समझ में नहीं आ रही है तो जो भी हृदय का कचरा है वह सुनने से ही साफ हो गया। उस कारण से विचक्षण अर्थात निपुण बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि इतनी निपुण हो गई है कि समझ गए हैं। बुद्धि का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है क्या गलत है। मैं प्रसाद इस क्लास के पहले क्यों पा के आया? क्योंकि रात में खाऊंगा तो डिस्टर्ब होगा, तो बुद्धि लगाई ना, ना 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 ना, थोड़ा क्लास लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस टाइम नहीं खाऊंगा, रात में खाऊंगा तो मेरा भजन डिस्टर्ब हो जाएगा। डू यू एग्री? आप लोग को बुरा तो नहीं मान रहे ना? सब लोग बुद्धि लगाते हैं ना। तो निपुण बुद्धि वाले मतलब ये जगत अच्छा नहीं है, मैं इससे कैसे निकलूं? विवेकी। कैसे विवेकी हो गए बताओ? भगवान का श्रवण कीर्तन करके विवेकी हो गए। ना 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 ना, ये काम का जगत नहीं है। तो यह चरणोपसादनात् अर्थात जिनके चरणों की शरण में जाने से उभयतः अर्थात दोनों जगह, अंतः आत्मना अर्थात अंतःकरण की संगम। अब इसको सुनिए, संगम अर्थात भोग अभिलाषा को। इसकी व्याख्या हो रही थी ना, तोहरी चटनी, वो तो भगवान का प्रसाद है तो कोई दिक्कत नहीं है। समोसा, हम तो यहाँ 2-3 बार चाउमीन चाउमीन बोल दिए थे उदाहरण देने के लिए। तो व्यक्ति मैसेज किया, प्रभु जी चाउमीन चाउमीन मत बोला करिए, इच्छा नहीं लगती। तो इतना तो हमारा कमजोर अंतःकरण है कि अब क्लास में 2 बार चाउमीन सुना तो लगता है कि कहाँ से खाएं बताइए। डू यू एग्री? ऐसा हो जाता है ना सुन करके, हाँ यार बहुत दिन से नहीं खाया है। ऐसा होता है कि नहीं? कोई आइटम नहीं खाया बहुत दिन से, सुना तो ये तो हमारी स्थिति है। सुन करके ही हमारे कुछ विकार आने लगता है, समोसा गुलाब जामुन इत्यादि। तो कह रहे हैं कि भोग अभिलाषा को, संगम मतलब भोग की इच्छा को, विदस्य अर्थात त्याग कर, इसलिए कारण के अभाव से गतम क्लमा अर्थात सांसारिक तापों से निवृत्त होकर के। बहुत सुंदर बात है। सांसारिक ताप क्यों मिल रहे हैं प्रेम कृष्ण प्रभु बताइए? सांसारिक ताप क्यों मिलते हैं? अग्रीड, बट सांसारिक, अच्छा ऐसे पूछता हूं, पर सांसारिक ताप कहाँ मिलते हैं? तनिष्ठ प्रभु सांसारिक ताप कहाँ मिल रहे हैं? माइक पे बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस भौतिक जगह हमारे शरीर में। कम ऑन, दिस इज वेरी सिंपल आंसर, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट उत्तर। तो भौतिक जगत में ताप मिल रहे हैं, तो भौतिक जगत में क्यों है? बताइए जल्दी से, फटाफट उत्तर बताइए। भौतिक जगत में आप क्यों पैदा हुए? आप क्यों पैदा हुए? अब ऐसे उत्तर दो प्रभु जी, क्योंकि जिस कारण से आप पैदा हुए। अभी बोलो बोलो, माइक पे बोलो। भोग की नहीं, जो मैंने बोला वही बोलो आप। भौतिक जगत में नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्यों पैदा हुए, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप भोगने के लिए पैदा हुए इस जगत को। आप क्या बोलेंगे? मैं क्यों पैदा हुआ? भोग की इच्छा से। नहीं, मैं नहीं, भोगने की इच्छा से मैं नहीं पैदा हुआ। ना 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 ना, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, मैं नहीं मानता प्रभु जी, मैं एकदम सही हूँ। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो शास्त्र कह रहे हैं वो माने। प्रमाण क्या है? प्रमाण बेटा तुम्हारा ये शरीर है। अगर तुम्हारी भोग की इच्छा नहीं होती तो शरीर नहीं होता। अच्छा ठीक है, ओके, हाँ, भोग की इच्छा। तो भोग की अभिलाषा इस परिश्रम का कारण है, ये बात बोल रहे थे। गतक क्लमा समझ में आ गया? विज्ञान समझे? भगवान के भजन करने से भोग की अभिलाषा समाप्त हो गई। जब भोग की अभिलाषा ही नहीं होगी तो दोबारा जन्म क्यों होगा? भूल रहे हैं सब लोग, सब भूल रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज इस बात को समझा रहे थे, कृष्ण हॉल में क्लास थी भी कार्तिक में, कि समझ लीजिए कि वासना है तो दोबारा जन्म होगा। तो वासना ही आसक्ति, भोग अभिलाषा, इस कारण से जन्म होगा, तो जन्म होगा तो परिश्रम होगा। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। तो मृत्यु को जीतने के लिए क्या करना है? दोबारा जन्म नहीं लेना है। उसके लिए क्या करना है? भगवान का भजन करना। कौन सा वाला? जन्म कर्म च मे नित्य, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो इधर परिश्रम कर ले। क्या परिश्रम कर ले? किस प्रकार से कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य, ये समझ ले। आपको लगता है ना कुछ परिश्रम होता है यहाँ? हाँ, बहुत प्रश्न करते हैं, ये 24 घंटे प्रश्न करते रहते हैं। परिश्रम है ना यहाँ पे? सोने भी नहीं देते। अब तो पनिशमेंट भी चालू होगा, सोएंगे तो सब्जी काटनी पड़ेगी। पहले तो खा कुछ 2-4 मिनट सो लेते। परिश्रम है कि नहीं यहाँ पे? परिश्रम है।
लेकिन इधर परिश्रम कर लेंगे तो अब ये गतक्लमा, ये परिश्रम समाप्त हो जाएगा। क्या परिश्रम? दोबारा जन्म लो और ताप सताए। अग्रीड? जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, समझने में जो भी परिश्रम लगे कर लेता है, तो वह देह त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो जब जन्म नहीं लेगा तो मृत्यु होगी नहीं होगी, और जब जन्म नहीं लेगा तो संसारिक ताप लेंगे। गॉट इट? तो इसीलिए कह रहे हैं कि संगम अर्थात भोग अभिलाषा, क्योंकि भोग अभिलाषा के कारण ही जन्म होगा, तो उसको विदस्य व्युदस्य बढ़िया से त्याग करके गतक्लमा अर्थात संसारिक तापों से निवृत्त होकर, यही ताप परेशानी है, इनको निवृत्त होकर ब्रह्म गतिम अर्थात भगवान को, ब्रह्म गतिम गर्थ लगे भगवान को, ब्रह्म का मतलब भगवान श्री कृष्ण, पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान। तो ब्रह्म मतलब भगवान को विंदती अर्थात प्राप्त करते हैं। समझ में आया? इन्हें लिंक बनाया कि भगवान इतने बढ़िया हैं तो कैसे प्राप्त होंगे, ये तो बताइए। तो भगवान का भजन करके ही भगवान स्वयं उस भक्त के हृदय से जितने भी भक्ति में रुकावटें हैं वो स्वयं नष्ट करेंगे। सुनाई पड़ रहा है? भगवान स्वयं ही आपके अपराधों को, पापों को नष्ट करेंगे। क्या प्रमाण है? सूदित आश्रित जनार्ति राशये रम्य चिद्गण सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। सूदित आश्रित जनार्ति राशय, जो उनकी आश्रित हैं। हम आपके अलावा हमारा आश्रय कौन है? हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? भगवान के नाम को इस प्रकार से आश्रय लिया है। हाँ, मान रहे हैं कि हम अपराधी हैं, लेकिन हम क्या करें? हम आपके अलावा कौन हमारी रक्षा करेगा? तो सूदित आश्रित, आश्रित मतलब जो आश्रित हैं, समझ रहे हैं? और सूदित मतलब जो नाश करता है, मधुसूदन, मधु को मारने वाले। तो सूदित आश्रित जन आरती रशे, आश्रित जन आरती राशये, जो उनके आश्रित जन हैं, जो नाम के आश्रित, जो कृष्ण के आश्रित जन हैं, उनकी आरती की राशि, राशि जमा राशि, पूंजी राशि, तो उनके दुख की राशि को सूदित नष्ट करने वाले कृष्ण है। समझ में आया? तो जो भी कष्ट प्रतिबंधक है भक्ति का, वो कृष्ण ही नष्ट करते हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो कुछ भी है वो भगवान नष्ट करते हैं। हमें क्या करना है? ये चरणों प्रसादनाथ, भगवान का भजन करना है, कीर्तन श्रवण आदि करना है। इज दैट ऑल सिंकिंग इन? तो इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति भगवान स्वयं कराते हैं। जैसे मैंने ड्रामा करके दिखाया, मैं बंधा हूं तो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन बोल मुंह तो नहीं बंधा है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ भी मान लो नहीं उठ रहा है, लेकिन जीभ तो चल रही है ना। गजेंद्र का तो हाथ भी नहीं उठ पाया, सूंड में उठा करके कमल दिया, कृष्ण ने काट दिए ना सारे बंधन। अब तो समझ में आ रहा है, मानते हो? बेचारी कुब्जा सीधी उठ भी नहीं पा रही थी, और कृष्ण को चंदन दिया, बलराम जी को। कृष्ण को दिया पीला चंदन, बलराम जी को दिया नीला चंदन। दोनों का कलर चेंज हो गया। बलराम लग रहे थे नीले और कृष्ण लग रहे थे पीले, और उन दोनों ने प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण कहे, अरे सुंदरी, ऐसे आए और उधर चिन्ह को पकड़े, और भगवान ने तुरंत ऑपरेशन कर दिया और सीधी हो गई, बड़ी सुंदर हो गई। इसके बड़े बड़े अर्थ हैं, अभी उधर नहीं जा रहे। तो वहाँ भी भगवान ने सारी कठिनाई दूर कर दी ना। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? कृष्ण बुक अगर आप लोगों के पास है, पढ़े होंगे तो पता होगा। बात पढ़े हैं, पढ़ते होंगे ना जी। जो भी कठिनाई है, ध्रुव महाराज को क्या दिक्कत है? ध्रुव महाराज के स्कूल का नाम बताएंगे। ध्रुव महाराज के स्कूल का नाम आप लोग को पता नहीं, जूम वाले पंडितों से पूछता हूँ। जूम वाले पंडितों, बेटा ध्रुव महाराज की स्कूलिंग कहाँ तक हुई थी जब उन्हें भगवान को देखा था? ध्रुव महाराज और छोटू में कॉमन क्या है? हमारे सामने छोटू सिंह और ध्रुव महाराज जो हैं, उनमें कॉमन क्या है? पढ़ाई नहीं की है, यही बहुत अंतर है। वेरी गुड। और दोनों ही भगवान की प्राप्ति करेंगे। समझ में आया? छोटू भी प्राप्ति करेंगे, सॉरी ध्रुव महाराज तो की, और छोटू भी प्राप्ति करेंगे। ये हम अपने मजाक में नहीं बोले, शास्त्र का वचन है कि ध्रुव ने कहाँ तक पढ़ाई करी थी। क्या पढ़ाई करी थी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Got it? समझ रहे हैं बात? एटलीस्ट यू हैव समथिंग इन कॉमन विद ध्रुव महाराज। यस। और दूसरी बात और भी थी, उस समय वो शादी नहीं किए थे, आप भी नहीं किए। वो भी ब्रज में सिद्धि प्राप्त किए थे, और आप भी ब्रज में आके भजन कर रहे हैं। थोड़ा टाइम अधिक लग सकता है, मे बी 4 months। आपको 5 महीने दे देता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। दिस इज नाइस ना। सारे प्रतिबंध भगवान स्वयं ही नष्ट करते हैं। भक्त को चिंता नहीं करनी, केवल ये चिंता करनी चाहिए कि मैं कैसे जप कर सकूं,
कैसे मैं भागवत सुन सकूं, प्रसाद खा सकूं, यानी भगवान की सेवा कर सकूं, ये बात है। ऐसे उन मंगलमय यश वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। तो अब इसमें भगवान का यश मंगलमय कैसे हो गया? प्रभु जी आप इतने प्रश्न क्यों करते हैं? क्योंकि प्रश्न मेरे मन में है, इससे भगवान का यश कैसे हो गया? तस्मै सुभद्र श्रवति, इतना बार बार बोलो तस्मै सुभद्र श्रवति, क्यों बोल रहे हैं इतना? अरे ये भगवान इतने अद्भुत हैं, अभी हमारे इतना नहीं। प्रभु माइक पे पकड़ो उनको, फिर बोलते हैं क्या बोला आपने प्रिंस प्रभु के बारे में, और वही बताएंगे, नाम लेकर बोल रहा हूँ। बोलिए ताईची के बारे में और प्रिंस के बारे में क्या बोला आपने? रेकी के बारे में नहीं, ताईची के बारे में। मैं ताईची का प्रचारक नहीं हूँ, आप बताइए। जो एग्जैक्ट डाउट बोले थे वही बोलना, हम फिर से कन्वर्सेशन चालू करते हैं। बोलिए। वो गए थे ताईची वाले हीलर के पास, तो उसने उनको कुछ हीलिंग किया, 10 मिनट में कुछ रिलीफ मिला, तो कह रहे 3 दिन में आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। और मैंने कहा ठीक है, आप 3 दिन पहले करो। हो गया सीन चेंज। अब आपके मन में क्या डाउट आया? बोलिए जल्दी से बताइए। 3 दिन में होगा या नहीं होगा, ठीक होंगे या नहीं होंगे? क्यों? जानता नहीं मैं अभी उसके बारे में। नहीं, ये बात नहीं बोले थे आप बोले थे कि इस बीमारी को क्या था, ये बताइए। हाँ, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है कि जब मन ये मान के बैठ जाए कि आप बीमार हैं और इसको ठीक करना बहुत कठिन होता है। मन की बीमारी के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट आगे। हाँ बोलिए आगे। हाँ, इसको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट होता है इस बीमारी को। और आप 3 दिन में ठीक कर देंगे? आप तो झूठ बोल रहे हैं, यही आपके मन में डाउट है ना? और फिर हमने ढूंढना चालू किया, हमने कहा अच्छा यही डाउट तो गोपाल चक्रवर्ती को हरिदास ठाकुर सिंह हुआ था। अरे अरे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? देख रहे हैं आप, कौन बुलाया उसको विद्वानों की सभा में? हरिदास ठाकुर जी बोले कि अरे हरिनाम का ये लाभ नहीं है कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हरिनाम का ये लाभ नहीं है मुक्ति मिल जाती है, कि नामाभास से मुक्ति मिल जाती है। नामाभास से मुक्ति मिलती है? अरे इस मुक्ति के लिए कई कई जन्म ज्ञानी लोग भजन करते फिर नहीं मिलती है, और आप कह रहे हैं नामाभास से मिल जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? सेम आप नहीं समझ रहे हो तो क्या नाम में भी अनंत शक्ति नहीं है? तर्क के द्वारा भगवान के नाम की महिमा समझेंगे। वेरी सिंपल डिस्कशन, वी टुक इट टू होली नेम। कृतिते निर्वक्तुम का इह महिमानम प्रभवती। जो कृति है, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, वह भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। अरे भगवान के नाम की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते, ज्यादा क्या करेगा? कुछ आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जिस गति को, जिस ब्रह्म गति को प्राप्त करने के लिए कई कई जन्म लगते हैं, वह कैसे हो जाती है? यत चरणोपसादनाथ। भगवान इतने मंगलमय हैं, इतने महान हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करके ही वह ब्रह्म गति मिल जाती है। विंदंती ही, निश्चित मिलती है, कोई चांस नहीं होता है, कोई डाउट नहीं है। डू यू एग्री? इसलिए भगवान मंगलमय है। हे भगवान, आप लोग से देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम नाउ गेटिंग इनटू डिप्रेशन, प्लीज हील माई अनाहत चक्र। आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड। किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्यों भगवान यशस्वी है? हरि प्राण बोलो, क्यों भगवान यशस्वी है? समझ में आ रहा है? अरे जो मुक्ति, चलो चलो भगवान की बात छोड़ दो, हरि नाम क्यों फेमस है? अरे भैया, जो मुक्ति करोड़ों करोड़ों जन्मों में नहीं मिलती है, वो नामाभास से मिल जाती है। किसके नाम के अभाव से? चिंटू के नाम के अभाव से या पिंटू के नाम अभाव से? नहीं, नारायणेति मिर्यमाण इयाय मुक्तिम। नारायण भगवान इस प्रकार से प्रसिद्ध है कि बस नारायण बोलने से यदजामिलोपि, फिर से बरका जाए, एतावताल मघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतः गुणकर्म नाम। विकृष्य पुत्र भगवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाण मियाय मुक्तिम। 6:3-24 भागवत। क्या सुंदर श्लोक है। भगवान नारायण इसीलिए प्रसिद्ध है कि देखो भाई, उनका नाम सारे प्रकार के पापों को से मुक्त करने में एकदम पर्याप्त है। एक नाम ही क्या, उनका नाम, गुण, यश किसी तरह संपर्क में आ जाए। मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं ना, अभी भगवान का गुण बोल रहा हूं ना, कि इतना सुंदर है भगवान कि उनका नाम, गुण, कर्म के संपर्क में आए तो जीव सारे पापों से मुक्त हो जाता है, सारे कल्मशों से मुक्त हो जाता है। कौन बोल रहा है? ये धर्मराज ही बोल रहे हैं, जो पाप और पुण्य का निर्णय करते हैं, किसके पाप हैं और उसके पाप नहीं हैं। 6.3.24 देख लीजिएगा। तो अब क्या हम आगे एक श्लोक है, विकृष्य पुत्र भगवान, अपने बेटे को नाम बोलने से, और महापापी अजामिलु अपी, वह भी नारायण इति, बस नारायण बोलने मात्र से
मुक्ति को प्राप्त हो गया, केवल पाप नाश नहीं हुआ। तो ये भगवान की कीर्ति हुई ना, इसलिए कह रहे तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कुछ समझ पा रहे हैं कि भगवान महान क्यों हैं? हे भगवान, नहीं समझ आ रहा? इतने भगवान महान है कि सुनने मात्र से व्यक्ति को पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए बारंबार तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः कहा जा रहा है कि भगवान के यश के श्रवण कीर्तन से अधिक पवित्र करने वाला जीव को कुछ भी नहीं है। आगे भागवत में कहा जाए कि गंगा जी तीर्थ तभी तक थी जब तक कृष्ण ने अपने यश को जगत में विस्तार नहीं किया। क्यों? जहां भगवान के यश का श्रवण कीर्तन हो रहा है तो वहां तो सारे तीर्थ है, कृष्ण स्वयं ही विद्यमान है। Do you agree? सुनिए फिर से, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे, हमारे हृदय को तैयार करना भक्ति का उद्देश्य है। हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते हैं अपने हृदय में आने के लिए, अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और फिर भगवान स्वेच्छा से प्रकट होंगे। सब लोग कैच कर रहे हैं? आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोल सकते हमारे घर पे आओ। चलिए प्राइम मिनिस्टर तो हम मिलते नहीं, गुरु महाराज को फोर्स कर सकते हैं अपने घर में आने के लिए। क्यों भाई लोग? घर साफ कर सकते हैं, गुरु महाराज आ सकते हैं, किसी दिन भी आ सकते हैं। डू यू एग्री? किसी बड़े व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते, घर साफ कर सकते हैं। है ना तनिष्क प्रभु? सोचिए कल सुबह गुरु महाराज आपके रूम में देखने रूम आ रहे हैं, हट, आप महाराज को फोर्स नहीं कर सकते, बट आप रूम साफ कर सकते हैं। गॉट इट? तो भक्ति का मतलब है, उद्देश्य क्या है? अपने चित्त का निर्माण कर रहे हैं, और एक बार चित्त साफ हो जाएगा। 2:8-10 है शायद, वो श्लोक है ना जो प्रविष्ट कर्ण रंधे ना, उसके आगे वाला श्लोक है। जब एक बार हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान वहां से हिलते नहीं है। जैसे मानो कोई व्यक्ति थक हार करके अपने घर में आया हो तो घर में ही रहना चाहता है। कुछ लोग ढूंढते बताते, बड़ा सुंदर है वो श्लोक है ना, प्रविष्ट कर्ण रंधे ना, उसके बाद वाला 2.8-10 आगे, इसके आगे पीछे होगा। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। तो हृदय को एक बार आपने शुद्ध कर लिया, कैसे शुद्ध किया? यही भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा, तो भगवान हृदय में विद्यमान हो जाएंगे। तो खाली कहने का अर्थ ये था, भगवान इतने महान है कि उनका रस के श्रवण के द्वारा ही सारे प्रकार की शुद्धिकरण हो जाता है। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, श्रवण कीर्तन पे जोर दे रहे हैं। जितना जीव को भगवान का यश शुद्ध करता है उतना कुछ शुद्ध नहीं करता है। ओके, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यह विप्सा, विप्सा अर्थात पुनरावृत्ति सर्वत्र आदर अर्थ के लिए है। कई बार श्लोकों में आ रहा है ना ये तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो ये भगवान का के प्रति अत्यंत आदर है कि हे भगवान आप कितने महान हो कि इस प्रकार का कोई यश है कि आपको कैसे भी संपर्क में आए तो जीव मुक्त हो जाता है। इज दैट ओके? ही शब्द अर्थात मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवद गीता 7.14 इसको इंगित करता है। यहां पे एक शब्द आया था विंदन्ति ही, क्या शब्द था? विंदन्ति ही ब्रह्म गतिम गतक्लमा। तो ही शब्द निश्चय के अर्थ में है। तो निश्चय का क्या अर्थ है भाई? भगवद गीता 7:14 में भगवान बोलते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो ये जो गुणमयी माया है ये मेरी माया है, तेरी नहीं है। मम माया न त्वाम न त्वम, अहम अहम न त्वम न त्वम। मेरी माया है, तेरे अनुसार नहीं चल रही है। भगवान बोल रहे हैं जीव को कि तुम्हारे अनुसार नहीं चल रही, माया मेरी है, मैं चला रहा हूँ, रोकूंगा भी मैं ही। तो इसलिए कह रहे हैं मेरी जो शरण लेता है वो ही माया से पार होता है, अर्थात जो कृष्ण की शरण नहीं लेता है वो पार नहीं होता है, और जो कृष्ण की शरण लेगा वो पार होगा ही। उसकी व्याख्या कर रहे हैं, समझ में आ गया? ऐसा कोई है नहीं जिसको, ऐसा कोई भरा नहीं जिसको हमने तरा नहीं। ये नाम का भगवान का स्लोगन है। कोई ऐसा जीव नहीं है जो इतना गुणों के द्वारा भरा हो कि जिसको हम तर नहीं सकते। ऐसा कोई भरा नहीं जिसको हमने तरा नहीं। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। आप समझ पा रहे हैं? मेरे गुणों में तो, मेरे हृदय में तो अनर्थ भरे हुए हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई भरा नहीं जिसको कृष्ण ने तरा नहीं। हाँ देखिए श्लोक सुनिए, 286 था।
धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांतः स शरणम यथा। बहुत सुंदर श्लोक है। धौतात्मा, जिस व्यक्ति का आत्मा मन धौत शुद्ध हो गया है। कैसे? यही भगवान के भजन करके। पुरुषा मत, हाँ वो धौतात्मा पुरुषा मतलब जो इंसान का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया है, तो कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ता। और एक दूसरा भी अर्थ है, कृष्ण के चरण कमल उसको नहीं छोड़ते हैं। इसका उदाहरण आप समझ लीजिए कि बड़ा सुंदर है। उसका उदाहरण है बिल्वमंगल ठाकुर। बिल्वमंगल ठाकुर यहाँ पे थे ब्रज में, और उनको हाथ से, अंधे थे, उनको हाथ से पकड़ के कृष्ण इधर उधर लेके जाते, और जब इच्छा होती चले जाते दूर। तो एक बार बिल्वमंगल ठाकुर का हाथ पकड़ लिए थे, तो कृष्ण छड़ा करके चले गए। तो वो बोलेंगे, अपने को बहुत बलवान मानते हो, हाथ तो तुम छुड़ा के जाते हो, बहुत बलवान मानते हो, तो हृदय से निकल कर दिखाओ। तो यही बोल रहा है कि भक्त का हृदय इतना शुद्ध हो जाता कि कृष्ण भी वहां से जाते नहीं। वह कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ता, और कृष्ण भी वही उनको नहीं छोड़ते। कैसे? मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथा स्वशरणम गता। जो यात्री बहुत जगह भटक के आए हो, आप लोग को अनुभव है कि यात्रा करने जाते हैं उत्साह से, लेकिन थकान हो जाती है, फिर क्या सोचते हैं, चले यार अब घर चलते हैं वापस। अग्रीड? और घर में व्यक्ति आराम से रहना चाहता है, तो उसी तरह से कह रहे हैं कि भगवान वापस आएंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा 286। तो आप समझ रहे हैं ना, हृदय एक बार शुद्ध हो गया तो भगवान कभी वहां से जाने वाले नहीं। तो वो शुद्ध कैसे होगा? ये भगवान के श्रवण कीर्तन से होगा। इसलिए वो कह रहे हैं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमः। बार भी समझ लेना चाहिए कि हम अपनी भक्ति कर रहे हैं ताकि हृदय साफ हो जाए, और हृदय साफ होगा तो सामने भगवान का प्रेम प्रकट हो जाएगा। क्या प्रमाण है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधको बुनो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कौरिबे उदय। तो क्या कर रहे हैं? श्रवण कीर्तन में अधिक संलग्न होकर के हृदय को शुद्ध करके अपने भगवान के प्रेम को जागृत करना। ये है इस्कॉन ज्वाइन करने का प्रयोग। प्रभु जी इस्कॉन ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? जहाँ पे हैं वहीं से कर सकते हैं। उद्देश्य लीजिए कि हृदय को शुद्ध करना है, भगवान का प्रेम जागृत करना है। लाइफ मेंबर कैसे कर सकते हैं? बाय डोनेटिंग योर लाइफ। व्हाट? हमने तो सुना 35,000 लगते। नहीं, वी वांट, आप तो लाइफ मेंबर बनना चाहते हैं ना? लाइफ मेंबर या मनी मेंबर? लाइफ मेंबर। हम लोग हम भी लाइफ मेंबर ही हैं। आप लोग लाइफ मेंबर कैसे हैं? वी आर डोनेटिंग अ लाइफ। डोनेटिंग अ लाइफ। डू यू एग्री प्रेम कृष्ण? आप भी लाइफ मेंबर है ना? लाइफ मेंबर, लाइफ होता है ना इस तरह से। तो ये चीज़ है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ही शब्द मतलब जो भगवान की शरण लेता है वह निश्चित ब्रह्म गति को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। यही डाउट था ना उस व्यक्ति का जो मुझसे पूछ रहे थे, हरे कृष्णा कर रहे 16 माला गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी? हमने कहा भगवान तो कह रहे हैं हो जाएगी। जब आपको हो जाएगी तो आप सत्यापित करने के लिए बता देना, हो ही जाएगी। शास्त्र सुनना चाहिए। बहुत सुंदर समझिए, इस जगत में हर किसी को वैलिडेशन चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, इसीलिए शास्त्र सुनिए। कुछ सुन रहे होंगे मेरी बात, कुछ लोग आज वैलिडेशन कर रहे थे, तो आप उत्साहित हो रहे थे कि नहीं? बुखार की दवा लेते हैं, थर्मामीटर क्यों लगाते हैं? हाँ, एक सेकंड, वाओ दिस इज अ गुड वन। तनिष प्रभु आज आपको पकड़ते हैं। प्रभु जी थर्मोमीटर कौन सी बुखार, किस प्रकार की बुखार का इलाज है? वाओ दिस इज अ क्वेश्चन यू हैव नेवर गॉट इट ना। बोलिए। तनिष को छोड़ता नहीं अपने, ऐसा कोई सगा नहीं, इसको हमने ठगा नहीं। हाँ तो हमारे बड़े सगे, हमारे वैद्य हैं, दवा खिलाते हैं, इनको पूछना पड़ता। हाँ बोलिए, थर्मोमीटर किस प्रकार के बुखार का इलाज है? इलाज नहीं है, इलाज का पार्ट है। बुखार का इंडिकेशन, बुखार का परिमाप देता है, चिकित्सा का अंश है। अरे तो ठीक नहीं करता तो जरूरत क्या है? जानना तो पड़ेगा ना कि जो समझ में आ गया, सुनाई पड़ रहा है ना। ये गेम क्यों खेल रहे थे हम लोग? हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र नहीं सुनेंगे तो पता नहीं काम करते हैं। छोड़ो, दूसरी दवा लेते हैं। दूसरी दवा काम नहीं कर सकती है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे का श्लोक पता है? इति षोडशकम नाम कलिकल्मष नाशनम न तत्परत्रोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हर प्रकार के पूरे वेद को छान लो। छानेंगे आप छोटू? आप बढ़िया आदमी, छानने की जरूरत नहीं है। हिरन भाई संस्कृत पढ़ेंगे, वेद छानेंगे नहीं? आप भी नहीं, आप भी बुद्धिमान है। जय वंदना माता जी। तनिष प्रभु ज्यादा पढ़ेंगे नहीं? कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तो वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं। ब्रह्मा जी के बाप का नाम बताओ? विष्णु। उसके बीच में कोई नहीं। चाचा, उनके चाचा जी का नाम नहीं? ताऊ,
कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जी सीधे बोल रहे हैं कि भाई देखो, मैं वेद 3 बार पढ़ चुका हूँ, सुन चुके हैं ना, पहले 3 बार पढ़ लिया, समझ लिया हूँ, देखो उससे श्रेष्ठ, इस हरे कृष्ण मंत्र श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी देख के आ गए, आप क्यों देख रहे हो? आप देखोगे? देखे हैं वेद कभी? मैंने भी नहीं देखे। तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, पितामह बोल रहे हैं, पितामह ब्रह्मा जी बोल दे रहे हैं, तो उसको सुन करके नाम के शरण लेके पार हो जाए। भगवान, मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूँ, शास्त्र हमको वैलिडेट करते हैं, हरि प्राण 16 माला करते रहो, अच्छा है, चाहे तुम्हारे चरण पकड़े जाएं, चाहे गर्दन पकड़ी जाए। समझ आ गया? ये समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? ठीक है। मंगल आरती में 2 तरह से मैं उठा सकता हूँ, एक उठ भैया वैसा भी करते हो, या चरण पकड़ उठ जाइए। और तीसरा टेक्निक मैंने निकाली है, आज मैंने भक्त पे अप्लाई किया, फुसफुस। हमने कहा इनका अभी ये स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो इनको यही स्नान कर दें, जैसे होता है ना वेंटिलेटर लगाते हैं ना, ये स्नान नहीं कर पा रहे तो यही स्नान करें। वो हमने उनको बोला देखिए, या तो आप आश्रम छोड़ दीजिए या आप नींद छोड़ दीजिए। तो वो आश्रम नहीं छोड़े, नींद छोड़ दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सोच के भी नहीं आऊँ कि ये सब टॉर्चर भी होता है कि यहाँ पे टॉर्चर नहीं है, भगवान का भक्ति कराने के लिए। क्यों? क्योंकि निश्चित ही भगवान की प्राप्ति करोगे अगर आपने 16 माला जप किया। आपको हो गई है, हो जाएगी, और अगर मेरे पास सामर्थ्य हुआ तो भूत बन के बताऊंगा, यही बोलूंगा कहाँ हो जाती है। अभी जब साक्षात बोल रहा हूँ उसके बाद स्वप्न में आके बोलूंगा हो जाती है, हो जाती है, करते रहो, करते रहो। वहां भी छोड़ने वाले नहीं हम ना। हो जाती है, हो जाती है। आप ही किसने देखा है, किसने देखा है कि हरे कृष्ण मंत्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है? हम लोग जरूर देखेंगे, और जब देख रहे होंगे तो दिक्कत क्यों कि आपको बता नहीं पाएंगे। जब हम देखेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। गौरांग प्रभु बड़ा अच्छा बोलते हैं, प्रीचिंग कर लो, वैकुंठ में नहीं कर पाओगे। वैकुंठ में कृष्ण कथा कर सकते हैं, लेकिन प्रीचिंग तो केवल यहीं कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कि कंडीशन सोल केवल यहीं अवेलेबल है, वहां नहीं है। लास्ट, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, अर्थात वे मुझे ही प्राप्त करते हैं इत्यादि में अर्थ प्रसिद्ध है। इस प्रकार से यह सूचित करने के लिए भगवद गीता 12:5 पढ़ लीजिए। भगवान की सेवा में लगता है वो भगवान को ही प्राप्त करता है। एक लास्ट श्लोक सब लोग मेरे संग गाएंगे। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्ति यथावकं भव प्रभाहो परमं पदाम। जो आपके श्रवणवंती सुनते हैं, गाते हैं, और कोई ना मिले तो खुद ही सुनते गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। गृह्णन्ति तो ये, और उसके बाद स्मरन्ति स्मरण करते हैं, नंदन्ति और स्मरण करके खुश होते हैं। क्या? तव इहितम जना, आपकी लीला कथा को सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। तो एव पश्यन्ति, वहां पे भी एव मतलब ही, निस्संदेह वो निश्चित ही पश्यन्ति आपको देखते हैं। टाइम लगता होगा, नहीं अचिरेणा, वाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, नहीं अचिरेणा, यही इसी तरह से श्लोक याद होना चाहिए। क्या देखते हैं जल्दी? तावकम, है ना, तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, आपको ही देखते हैं। आप तावकम मतलब आपके, क्या देखते हैं मेरे? पादाम्बुजम, तो देखने से क्या हो जाएगा? भव प्रवाह उपरमम गतक्लमः, भव प्रवाह उपरम, एक ही बात बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कि जो व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करता है तो भगवान भव प्रवाह को रोक देते हैं। ये भव प्रवाह वो ही चलवा रहे हैं, वो कहते हैं इसका स्विच बंद कर दो। ठीक? भव प्रवाह पदाम्बुजम, आपके चरण कमल ऐसे, इस प्रकार से उनको देख के, आपके चरण कमलों को देखेंगे, निर्विशेष ब्रह्म को नहीं देखेंगे। यही करना है, इसी के लिए इसका ज्वाइन किया है। इसके लिए लाइफ मेंबर बने हम लोग। फाइन? तो ये प्रसिद्ध अर्थ है, यही सबसे व्याख्या हुआ, इसलिए हम 2.17 को कल देखेंगे। अब आज तो हम कर नहीं पाएंगे, नहीं तो हम ये तो नहीं कहेंगे अब ये हो गया 2.17, तो फिर मुझे लग रहा है हमारे कस्टमर से भाग जाएंगे। तो कल मिलते हैं इसके लिए 17 के लिए, ठीक है? श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, निताई गौर प्रेमानंदे। नारद मुनि इंस्टीट्यूट क्या कुछ कह रहे हैं? अगर किसी की दीक्षा नहीं हुई हो लेकिन वह 16 राउंड्स करता है, 4 नियम का पालन करता है और उसका बॉडी छोड़ दे तो क्या वह गोलोक जाएगा? कौन पूछ रहा है? देखिए, अगर आप 16 माला, पहले समझना चाहिए कि दीक्षा का मतलब क्या होता है। दिव्यम ज्ञानम ददाति इति दीक्षा, समझ में आया? तो कुछ समझ में आया आपको?
जिस भक्त ने प्रश्न किया है, क्या उससे कुछ दिव्य ज्ञान दिया गया है? क्या दिव्य ज्ञान दिया गया? ये दिव्य ज्ञान ये दिया गया है कि 16 माला जप करने से, 4 नियम पालन करने से आप भगवान के पास जाओगे। ये दिव्य, ये मैथमेटिक्स का ज्ञान है। 16 4 16 + 4 20, कुछ मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, अर्थमेटिक्स नहीं ना, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, यहाँ से वहाँ जाना है कुछ। गूगल मैप क्या पढ़ा रहे हैं? दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मालती माता जी प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, वो कह रही थी प्रभुपाद को, मेरी बच्ची को दीक्षा दे दीजिए। प्रभुपाद बोले, शी इज ऑलरेडी इनिशिएटेड। सुनिए, मेन थिंग है शिक्षा। और ये हरे कृष्ण मंत्र चाहे आपको एकदम इस्कॉन की न्यू डिवोटी से मिले या नहीं मिले, वह किसी और से मिले, शिक्षा आपको ठीक मिलनी चाहिए। ये हरे कृष्ण मंत्र हम क्यों कर रहे हैं? गोलोक का प्रेम प्राप्त करने के लिए। अब ये मेरे शब्द नहीं है, इस पर कॉन्ट्रोवर्सी में उठाइएगा। चैतन्य चरितामृत में आप लोग श्लोक ढूंढेगा, अंत्यलीला चैप्टर नंबर 3, दीक्षा पुरश्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्शे आचरण डाले सबक उद्धारे। कोई है भाई इधर? पंडित जी इधर बताएं, श्लोक क्रमांक बता दीजिएगा। तो दीक्षा आदि की अपेक्षा नहीं करता है, केवल जीव से स्पर्श करने मात्र से चंडाल पर्यंत व्यक्ति को उद्धार करने वाला है। मधुर मधुरमेतन मंगलम मंगलानाम, श्लोक बार, मधुर मधुरमेतम मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा, भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। तो कह रहे हैं मधुरम मधुरम एतम, यह नाम मधुर से भी मधुर है। मंगलम मंगलानाम, और मंगल का भी मंगल करने वाला है। जो लोग मंगलमय है ना, उनका भी मंगल करने वाला है। जो अपने को मंगलमय मानते, उनका भी मंगल करने वाला है। इज द प्राइम एक्टिव क्लेंजिंग फैक्टर, किसी को भी शुद्ध करने वाला है। समझ में भगवान का नाम। उसके बाद कहते हैं सकल निगम वल्ली, जो वेद रूपी लता है, सारी वेद रूपी लता है, उसका ये सत्फल है। सत मतलब शाश्वत फल है, नाम शाश्वत है। अरे नहीं तो कृष्ण का नाम तो 5000 साल पहले हुआ, तुम कितने साल पैदा पहले हुए? कृष्ण का नाम शाश्वत है। और क्या है? चिद स्वरूपम, बिकॉज इट इज स्पिरिचुअल, इट गिव्स हैप्पीनेस विच वी आर हैंकरिंग फॉर। जिस सुख की चाहत है वह कृष्ण का नाम दे सकता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? और उसके बाद ये तो भगवान की मधुरता का वर्णन हुआ ना, मधुरम मधुरमेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली चित सत्फलम चित स्वरूपम। अब उनके ऐश्वर्य देखो, सकृदपि परिगीतम, एक बार भी कोई अच्छे से बोलता है, सकृदपि परिगीतम, मुक्तिदम प्राणी नाम यत, किसी भी प्राणी को वह मुक्ति देने वाले हैं। किसको बोल रहे हैं? भृगुवरम। भृगु लोग एस्ट्रोलॉजी बहुत तेज होते हैं, उनको पता है कि जो लिख दिया है वो होगा ही। इज इट नॉट? हाँ, लेकिन मेरे बेस्ट द भृगुज जो भी रहा हो, ब्रिलियंट ना, भृगु के वंशज है ना। हाँ, हम भृगु के वंशज हैं। एस्ट्रोलॉजी जानते हैं ना बढ़िया से? हाँ जानते हैं। तो भृगुवर, दिस इज अ डिफरेंट एंगल आई जस्ट गॉट, बड़ा मजेदार है। हे भृगुओं में श्रेष्ठ, सुनाई देख रहे, सुनाई पड़ रहा है कितना टेस्टी है। हे भृगुओं में श्रेष्ठ, आप लोग बहुत तेज हैं एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन सुनो, भृगुवर नर मात्रम, इंसानों की पत्री देख रहे हो ना, तारयेत कृष्ण नाम, वो उसको तार देगा कृष्ण का नाम। कंप्लीटली डिफरेंट एंगल ना। सुना हुआ श्लोक पहले भी आपने, लेकिन मैं खाली भृगुवर पे फोकस कर रहा हूं, जो हर व्यक्ति की एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को यथावत बता सकते हैं, लेकिन वो कृष्ण के नाम के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए भृगु में श्रेष्ठ किसी ऋषि को बोला जा रहा है। भृगु नहीं बोल रहे हैं, भृगुवर वो बोले। कोई किसको बोल रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है जो भृगुओं में श्रेष्ठ है, भृगुवर। समझ पा रहे हैं मेरी बात? समझ लो कि सारे प्रारब्ध नष्ट करके वह भगवान का नाम उसे कर देगा। इसके लिए वाई यू हैव टू बी हैप्पी। 16 माला में कम से कम एक बार तो हरे बोलते ही हैं।
सकृदपि परिगीतम, हाँ एक तो भूल गया, श्रद्धया हेलयावा, श्रद्धा से की भगवान का नाम है। और हेला मतलब ए नारायण, ए हरि बोल, ये राम रस लाना, नमक लाना, श्याम रस लाना, चीनी लेके आना। तो भगवान के नाम का स्मरण नहीं हो रहा, चीनी और नमक का स्मरण हो रहा है। अनंत 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 कुछ भी बोल रहे हैं जिसमें भगवान का नाम आ रहा है, आपको नाम भगवान का स्मरण नहीं होता, उसमें हेला कहते हैं, तो वह भी नाम उसको तारेगा। हमें आप क्यों तारना चाहते, तुमने लिया क्यों, तुम बोले क्यों, तुम बोले क्यों। एक व्यक्ति थे, अब बहुत अच्छी कथा सुनिए, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक व्यक्ति थे, एकदम सच्ची बोल रहा हूँ, मैं नाम नहीं बता सकता। एक व्यक्ति थे, एक दूसरे व्यक्ति के मित्र क्या गए, और एक तीसरा व्यक्ति था, वो गुंडा था। तो उस गुंडे के पिताजी को मर्डर कर दिया गया था। तो जो व्यक्ति दूसरे घर में गए थे, तो जो गुंडा आया था, उसे बातचीत चल रही थी, वो कह रहे थे उस व्यक्ति को जानते हो ये वो, तो उसने कहा हाँ हम जानते हैं, उनका मर्डर हो गया था। गेस्ट होस्ट के यहाँ गया और उसके यहाँ गुंडा आया था, सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो होस्ट से बात हो रही, तो गुंडा थोड़ा वो हीरो लोग बोल रहे थे उस व्यक्ति को जानते हैं, अपने पिताजी को रेफर कर रहा था। तो गेस्ट ने बोला हाँ उन्हीं को ना जिनको गोली मार दी गई थी। तो अब वो गुंडा इतना गर्म हो गया, इतनी बात सुन करके कहा कि जान से मारूंगा इसको, मैं जान से मारूंगा, इस गेस्ट को जान से मारूंगा। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ। तो होस्ट ने कहा ऐसा करिए, अच्छा वो समझ ही नहीं पाए कि उसी के बाप है गेस्ट को पता नहीं कि उसी का बाप है, उसका दम गर्म होता, जिसको जान से मारूंगा, मैं जान से मारूंगा, केवल कुछ शब्द सुन करके। तो होस्ट ने कहा ऐसा करिए आप तुरंत जाइए। होस्ट ने बुलाया था खाने के लिए, कहते नहीं आप खाना नहीं खा पाएंगे, आप निकलिए यहाँ से, खाना नहीं खाने दी, कहते जाओ यहाँ से। तो गेस्ट भी समझ नहीं पाया ऐसा क्यों भगा रहा है, कहते आप जाइए जल्दी, आपको बाद में बताएंगे, भागिए यहाँ से, तुरंत भागिए। भाग गए, वो जिंदा बच गए और कह रहे हैं आप दोबारा हमारे घर पे मत आना। वो बार बार आता कि वो आया क्यों नहीं, उसे जान से मारना है। तो मैं खाली बोल रहा था कि कुछ शब्द एक बार सुन लिया तो जिंदगी भर दुश्मनी बना के रखता है कि जान से मारना है। खराब लोग ऐसे होते हैं। कृष्ण हमारे कितने प्रिय हैं, तो वो आपका उद्धार नहीं करेंगे। आपने बोल दिया क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो शास्त्र देखो बाबा, शास्त्र उदाहरण दो। शास्त्र उदाहरण में है, भगवान बोलते हैं कि किसने मेरा नाम कैसे भी कभी भी कहीं भी लिया है तो उसके नाम को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो एक बार हरे कृष्ण मंत्र आपने पूरा बोल दिया ना 16 माला में, खुश हो जाइए, सो जाइए चद्दर तान कर, कृष्ण जरूर तार देंगे आपको, बिकॉज यू हैव चैंटेड। आपके लिए नहीं है, कृष्ण छोड़ देगा आपको लेकिन शुभ कृष्ण नहीं छोड़ेगा समझे, कृष्ण छोड़ देगा, शुभ कृष्ण आ जाएगा, फुसफुस लेकर के कहेगा उठो और कृष्ण का नाम लियो। जब इस प्रकार की महिमा, तो भगवान की महिमा हुई ना, सुभद्र शव से, तो इसीलिए है भगवान की महिमा हुई तो और बोलना चाहिए, नहीं कि एक बोल के शांत हो जाए। तो शायद उत्तर हो गया। और दूसरी बात क्या, जब आप गोलोक जाना ही चाहते हैं तो दीक्षा क्यों नहीं लेना चाहते? 6.11.24 पढ़िए, और उसमें लिखा क्या है, अहम हरे ताव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु कायः। बहुत सुंदर है, आप लोग अगर खोलें ना भी श्लोक को, उसमें लिखा है यह भागवत का सार है, ऐसे करके कुछ लिखे हैं, दिखाइए। और ये तो हिंदी श्लोक तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ कि इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी इतना सुंदर लिखे हैं, कह रहे हैं कि देखिए भक्ति का सार ही है कि वैष्णव का आश्रय लेकर के उनके मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में अपने मन, वाणी और कर्म को कृष्ण को समर्पित किया जाए, यह कहा जा रहा है। लेट मी जस्ट रीड, प्रभुपाद कह रहे हैं। देखिए अब तात्पर्य सुनिए प्रभुपाद जी का। इस श्लोक में भक्ति में जीवन का सार दिया गया है। क्या सार है? पहले मनुष्य को भगवान के दास का भी दास बनना पड़ता है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी पड़ती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया है और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया है कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करना चाहिए। कृष्ण का दास नहीं, कृष्ण के सेवकों के सेवक का दास, ये है, ठीक है। दूसरा, इसका यह अर्थ हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु परंपरा से संबंध हो। ये तो स्पष्ट है, क्लियर। और भगवान के दास का भी दास हो, अर्थात वह अपने गुरु महाराज की सेवा में निष्ठ हो
और उसके गुरु महाराज पूर्ववर्ती गुरु महाराज की सेवा में निष्ठ हों। इज इट ओके? और उन सबकी सेवा का सबकी निष्ठा किस में है? कृष्ण जी की सेवा में। गुरु जी ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम कृष्ण की सेवा छोड़ के कुछ और सेवा करो, उनकी आज्ञा यही कि कृष्ण की सेवा करो, उनके मार्गदर्शन में, उसी के निर्देश में वह अपनी तीनों संपत्तियां अर्थात मन, वाणी तथा शरीर को लगाए। तो दीक्षा का मतलब ये नहीं कि दीक्षा लिया उसके बाद सिगरेट पी रहे हैं, तब दीक्षा नहीं हुई। दीक्षा काले कृष्ण करे, सॉरी गलती हो गई, दीक्षा काले गुरु करे आत्मसमर्पण। कुछ गलती हो रही है? हाँ समझ में आ गया? गुरु जी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं कि हम तुमको सरेंडर बोल दिए हैं, तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे। तुम जो चाहते हो वो ही करने के लिए हम बोलेंगे, ऐसा गुरु जी नहीं बोल रहे हैं। तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो बोलेंगे। अग्रीड? तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। तो दीक्षा के समय शिष्य क्या कहता है कि हम अपने हिसाब से नहीं चले, बहुत चल कर के आ गए, अपने हिसाब से चलते, अब अपने हिसाब से नहीं चलना है। 16 माला जप करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। तो अब आपका प्रश्न फिर दूसरे एंगल से कह रहे हैं, यही बात जयद्वैत महाराज प्रभुपाद जी को पूछे, बड़ा आसान लगता है। पहली बात तो ये अपने से पूछ लीजिए कि 4 नियम कितना पालन कर रहे हैं, और हमारे पास टेक्नोलॉजी है मालूम करने के लिए, हम उसको यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन अगर नियम पालन नहीं कर रहे हैं तो कौन से नियम नहीं पालन कर रहे हैं वही मालूम चल जाएगा। गॉट इट? हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया था आज अपने ऊपर ही। तो क्योंकि हमको बचना है, 4 नियमों का पालन कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन से नियम भंग कर रहे हैं, अब हमको ये सब मालूम चल सकता है। कितने माला कर रहे हो ये भी मालूम चल जाएगा, केवल मुझको ही नहीं, बहुत सारे भक्तों को। ये तो डेंजर साधु हो रहा है, ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन पेमेंट लगेगा, हम बता देंगे कितने माला आज आप किए हैं, झूले से पूछ लेंगे हम, ठीक है? मालूम चलता है, हमने खूब एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, आप लोग चेक कर लेना। फाइन। तो 4 नियमों का पालन करोगे, और प्रभुपाद ने कहा कि डू यू थिंक आई हैव कम टू चीट यू, यानी कि इस बात पे अविश्वास करने का अर्थ यह हुआ कि आप यह कह रहे हो कि प्रभुपाद जी कुछ कह दिए हैं और कृष्ण उसको नहीं करने वाले हैं। एक कथा मैं उसमें बोलना चाहता हूँ, बहुत सिंपल। वसुदेव दत्त प्रहलाद महाराज के अवतार है, और महाप्रभु की लीला में वो कहते हैं कि महाप्रभु मुझे सभी जीवों के दुख देखे नहीं जाते, आप उन सबको बिना भजन के भगवान के अपने पास ले जाओ, मैं उनके लिए नरक भोगने के लिए तैयार हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वासुदेव तुम्हारी दया को देख के मेरा हृदय फट रहा है, कृष्ण इतने असमर्थ नहीं है। सुनाई पड़ रहा है कुछ? महाप्रभु का शब्द है, कृष्ण इतने असमर्थ नहीं हैं कि जीवों को वापस ले जाने के लिए तुमको नरक भगवाएंगे, कृष्ण इतने कमजोर समझ रखे हो। कहते हैं जिस व्यक्ति के पास करोड़ों कामधेनु हो वो एक बकरी के मरने पर शोक करेगा। क्यों बकरी कहा? इस जगत को आज दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी का एक नाम अजा है, अजा का बकरी को भी कहते हैं। तो भौतिक जगत कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, तो कहते हैं कृष्ण के लिए सारे ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाए तो कुछ भी नुकसान नहीं है। तो एक इंटेंशन का गेम देखिए, वसुदेव दत्त की इच्छा मात्र से सारे जीव भगवान के पास चले गए, तो कहेंगे हम कहां से आए, वी आर नेक्स्ट बैच। और आप ये जीव गोस्वामी स्पष्ट लिखते हैं कि ऐसी ही प्रार्थना प्रहलाद महाराज ने करी। तो आप कहेंगे प्रहलाद महाराज ने इच्छा करी तो नेक्स्ट लोग कैसे आ गए? तो सुनिए ध्यान से, आप हिल जाएंगे सुन करके। प्रहलाद महाराज की स्मृति में वही लोग थे जो ब्रह्मांड में प्रकट रूप से शरीर को धारण किए थे, तो उनका उद्धार कर दिया। लेकिन क्योंकि जीव अनंत हैं तो बाकी नेक्स्ट बैच के लोग आ गए। हम लोग का स्मरण प्रहलाद महाराज नहीं कर पाए थे। ये मैं अपने मन से नहीं बोलते, मैंने पढ़ा तो मैं चकित हो गया। जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ बताते हैं, ब्रिलियंट ना, क्या सुंदर एक्सप्लेनेशन है। जिन जिन का स्मरण किए थे उनको बिना भजन के भगवान वापस ले दिए। समझ रहे हैं? मैंने देखा एक भक्त आए अपनी बेटी से, मेरी बेटी क्या लेगी, क्या चूड़ी लेगी, क्या ये लेगी? अभी क्या ये बोल रहे हैं, षडांग शरणागति जहाँ हई बजहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जिनकी जो शरणागत भक्त हैं उनकी प्रार्थना कृष्ण सुनते हैं, और कृष्ण के लिए किसी को अपने धाम में वापस ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पूतना के लिए कोई दिक्कत नहीं, तो आपको ले जाने में कोई दिक्कत होगी। पूतना के दीक्षा गुरु का नाम बताएंगे, प्रेम कृष्ण प्रभु जल्दी से बताइए, पूतना के दीक्षा गुरु का नाम बताओ फटाक से। दीक्षा कहाँ हुई थी? तो भगवान यहाँ पे आकर दिखा रहे, लेके तो हमें दीक्षा गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, ये गलत है। फिर आप तीसरा नाम अपराध करेंगे, हमें गुरु जी की जरूरत नहीं है। समझ में आया? जिसको भी शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु प्राप्त हैं, उनके मार्गदर्शन में भजन कर रहा है, उसकी दीक्षा वही हो गई है।
अगेन बॉटम लाइन सील कर रहा हूं, ऑफेंसलेस चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉर्मल इनिशिएशन। इसी श्लोक के तात्पर्य में देख लेना आप, भी कोट किया गया था, दीक्षा पुरस्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्श आचार डाले। चैतन्य चरतामृत लिख लीजिए, मध्य लीला 15:108, चैतन्य चरतामृत मध्य लीला 15:108। तो दोनों को बैलेंस कीजिए। यस, उद्धार करने के लिए दीक्षा की कोई जरूरत नहीं है, केवल जीभ से बोलने मात्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए वैष्णव का आश्रय लिए, उनके मार्गदर्शन में भजन कर रहे हैं, ये बात बोल रही है। उसका प्रमाण क्या है? 6, 11, 24 भागवत, दोनों बैलेंस कर लिया। यस, कोई कहे मुझे दीक्षा की जरूरत ही नहीं है तो मैं कृष्ण को ऐसे संतुष्ट कर लूंगा, तो वो गलत हो जाएगा। कृष्ण ऐसे संतुष्ट नहीं होंगे। दीक्षा शिक्षा का उद्देश्य यही है कि हम कृष्ण की भक्ति की सेवा करना सीखें। इज दैट ऑल ओके? बैलेंस कर पा रहे हैं? ओके, और कुछ? ठीक है, सो आई थिंक इट गॉट आंसर्ड। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।